भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पे गए थे। वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल भी लिए, ट्रंप को गले भी लगा लिया, फोटो खिंचवा लिए थे। लेकिन भारतीयों के साथ जो बर्बरता अमेरिका ने की थी, भारतीयों को कैसे दूसरे देशों में अमेरिका ने भिजवा दिया था, इसको लेकर नरेंद्र मोदी ट्रंप से सवाल नहीं पूछ पा रहे थे। अभी तक अमेरिका से 3 विमान भारत आ चुके हैं और इन 3 विमानों के साथ साथ ही अमेरिका की तरफ से जिन भारतीयों को पनामा भेजा गया था, उन 12 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था 23 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है। लेकिन इन लोगों ने वापस आते ही ऐसे खौफनाक मंजर को बयान किया है, ऐसी खौफनाक कहानी को बयान किया है जो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भारतीयों पर अमेरिका की होती बर्बरता पर कानों पर हाथ रखकर बैठे हैं, उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मगर अब बीबीसी की टीम, उनके पत्रकार पनामा से वापस भारत आए लोगों के पास पहुंच गए हैं और अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भारतीयों के साथ हुई बर्बरता को भी दिखा रहे हैं। दरअसल 5 फरवरी को 104 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचा था, जिसमें उन लोगों को बेड़ियां पहनाई हुई थी, हाथ पैर बांधे हुए थे। उसके बाद दूसरा विमान 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर भारत पहुंच गया था, जिसमें महिला और बच्चों को छोड़कर सबको हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाई गई थी। और तीसरा अमेरिकी विमान भी 112 अवैध अप्रवासियों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर चुका है। लेकिन अब पनामा जैसे छोटे देश में जिन भारतीयों को भेजा गया था, वो भी वापस आ गए हैं और उन लोगों से बातचीत की है बीबीसी ने। बीबीसी ने पनामा से वापस आए भारतीयों में से एक जुगराज सिंह से बात की है। जुगराज सिंह उन 299 लोगों में से एक हैं जो बगैर पुख्ता दस्तावेजों के अमेरिका गए थे और वहां से वापस भेजे गए हैं। इन्हें पनामा भेज दिया गया था। ये उन 12 लोगों में एक हैं जिनको हाल ही में अमेरिका ने वापस भेजा है और ये लोग पनामा से भारत आ गए हैं। अमेरिका ने 3 सैन्य विमानों से भारतीयों को वापस भेजा था, लेकिन जुगराज कमर्शियल फ्लाइट से भारत आए हैं। इन्हें पकड़े जाने के बाद 7 दिनों तक एक कैंप में रखा गया। फिर 14 फरवरी को इन्हें पनामा के एक होटल में भेज दिया गया था। उन्होंने होटल में रहने का अनुभव बताया है बीबीसी को कि पनामा में भारतीयों के साथ कैसा सलूक किया गया था। जुगराज सिंह बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं कि हमें वहां बस से ले जाया गया था, हमें वो कैंप या किसी और जगह रखेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और एयरपोर्ट से सीधे पनामा ले गए। वहां पर 30 से 35 लोग थे और जालंधर की 2 लड़कियां भी थी। पंजाब के अलग अलग हिस्सों की 2-3 और लड़कियां थी और बाकी लोग हरियाणा के थे। होटल की सुरक्षा में सेना को लगाया गया था। जिस होटल में लोगों को रखा गया था वो 23 मंजिला था। पुलिस के साथ साथ सेना के लोग भी उस होटल में शामिल थे। होटल के बाहर 2 पुलिस वाले तैनात थे। अगर कोई बाहर जाता था या खाने के लिए निकलता था तो वो भी उनके साथ जाते थे, ये सोचकर कि कहीं वो लोग आत्महत्या ना कर ले। जुगराज आगे कहते हैं कि हमारे साथ जो लड़के थे वो इंडिया और ईरान के थे। वो लोग अपने देश वापस नहीं जाना चाहते थे। ये कहा गया कि अगर कोई शरण चाहता है तो उसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। यह उन पर निर्भर करता है, पनामा के लोगों पर, पनामा की सरकार पर, कि वो अपने यहाँ शरण देंगे या फिर जेल में बंद कर देंगे। सभी दुखी थे और रो भी रहे थे। कई लोग तो आत्महत्या करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि वो लोग कहाँ भेजने वाले हैं, पनामा या कहीं और जगह। फिर हमें इस्तांबुल में उतारा गया, वहां हमारे दस्तावेज थे। तहकीकात करने के बाद हमें कोने में भेज दिया गया। हम वहां रुके और फिर दिल्ली के फ्लाइट में भेज दिया गया। पनामा तक हमें हथकड़ियां पहनाई गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं पहनाई गई थी। ये वो कहानी है जो हर एक भारतीय ने महसूस की है जो अमेरिका से वापस लौटा है। लेकिन भारत की सरकार को इन भारतीयों को लेकर कोई चिंता नहीं हो रही है। मोदी ट्रंप के आगे मुंह लटकाए खड़े हैं, लेकिन ट्रंप से कोई सवाल नहीं कर पाते हैं। अमेरिका भारतीयों को भारत में नहीं बल्कि अमेरिका जहां चाह रहा है वहां पर कहीं भी छोड़ा जा रहा है। जंगलों में भारतीयों को छोड़ा जा रहा है। भारतीय मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री तक ये गुहार की आवाजें पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि साहब को भारतीयों से ज्यादा ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाने की चिंता थी। पहले हमारे लोगों को हाथ पांव बांधकर हथकड़ियां लगाकर भेजा गया, फिर पनामा भेज दिया गया। लेकिन डंकापति 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे बोलने से कतरा रहे हैं। भारतीयों को लेकर ट्रंप से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं।
खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से बीबीसी ने ये रिपोर्ट की है, जिसमें ये कहानी सामने आई है, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।